आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। ये एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और बहुत सीरियसली ली जाती है। नाउ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर किसी भी एक्टोपिक पोजीशन पे हो जाना। जैसे कि एक्टोपिक जैसे कि ट्यूब्स में हो जाए, ओवरी में हो जाए, या कहीं सिजेरियन स्कार पे हो जाए, या एब्डोमेन में कहीं पर भी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो जाए, तो ऐसे केस में हम उनको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नाउ इसका एग्जैक्ट रीजन तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो लोअर पेल्विक रीजन में अगर इन्फेक्शन हो, एडिशंस बने हो, मीन्स आपस में अगर एक और एक लेयर चिपकी हो, एडिशंस जिसको कहते हैं वो बने हो, तो चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं। अगर ट्यूब में पस या बॉटल भरा फ्लूइड भरा हो, तो ऐसे केस में भी कई बारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा देखेंगे। अगर आपको पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, तो आप ये नहीं सोचें कि आपकी किसी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। आप किसी में बॉडी में टेंडेंसी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ज़्यादा होने की। नाउ एक्टोपिक प्रेगनेंसी को किस तरीके से ये प्रेजेंट करती है, मीन्स अगर किसी का यूरिन का टेस्ट पॉजिटिव आया है और हमने ब्लड का टेस्ट भी कराया, उसमें भी प्रेगनेंसी आई है और अल्ट्रासाउंड में बेबी हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डोमेन में वो आ जाता है। फिर हम रिपीट बीटा HCG कराते हैं ये देखने के लिए कि जहाँ पर भी प्रेगनेंसी हुई है, क्या वो ग्रो कर रही है, क्या वो डबल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वैल्यू 66% से कम है, मीन्स हाफ से कम वैल्यू बढ़ रही है, बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है ना। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ देर के लिए और इंतजार करते हैं और कोशिश करते हैं कि अल्ट्रासाउंड में हमें कहीं ना कहीं पर प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाए। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाए, उतना ही आउटकम वाइज वो अच्छा रहता है। नाउ ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी हो और हमें पहले डायग्नोज हो जाए, तो फिर हम इंजेक्शन देके उस प्रेगनेंसी को वहीं पर फिनिश कर सकते हैं। अगर वो प्रेगनेंसी लेट डायग्नोज होती है और ट्यूब में वो प्रेगनेंसी बड़ी हो जाती है, तो हमें कई बारी सेल्फ इंजेक्टमी मीन्स ट्यूब को काटने का या मिल्किंग करने का या कोई भी प्रोसेस जो है ट्यूब का सर्जिकल प्रोसेस ही करना पड़ता है, वो इंजेक्शन से या दवाइयों से ठीक नहीं होता। अगर आपने अपना यूरिन का टेस्ट किया है और आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो फर्स्ट चीज़ जो है वो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराएगा और आपका जो है प्रेगनेंसी डायग्नोज करेगा कि प्रॉपर पोजीशन पे है कि नहीं है। नाउ अगर आपका यूरिन का टेस्ट पॉजिटिव है और आप किसी कारण से डॉक्टर के पास नहीं जा पाए और आपको सडनली एब्डोमेन में पेन होना शुरू हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में पेट के नीचे के रास्ते में दर्द हो रहा है, या स्पॉटिंग हो रही है, या ब्लीडिंग हो रही है, या बॉडी बहुत वीक फील कर रही है, या चक्कर आ रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड होती है ऐसे केस में। हर प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होती, तो आप घबराइए मत। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया तो डरने की जरूरत नहीं है ये वीडियो देख के कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इतनी कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नाउ ऐसा भी लोग हमसे पूछते हैं कि मैम मेरी पहले एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, तो क्या मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, आपकी नेचुरली नॉर्मल सेकंड प्रेगनेंसी भी हो सकती है, इसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी से ट्यूब निकाल दी गई है तो दूसरी ट्यूब हेल्दी है, तो नेचुरली प्रेगनेंसी आपको हो सकती है। और अगर आपके 1 या 2 बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है और दोनों साइड की ट्यूब्स जो हैं वो अनहेल्दी हैं, तो आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि अब क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है आपका प्रेगनेंसी का होने का। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी कोई डाउट है, या आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले हो रखी है और आप सेकेंड बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, या किसी भी तरह की आपको एडवाइस चाहिए, तो आप मेरे से नीचे दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके क्वेश्चन को ज़रूर टेकअप करेंगे। नमस्कार।